एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर सेकंड पेपर अपराध विधि दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इस वीडियो में हैं। सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल में आपको एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए एमसीक्यूज मिलेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, आरोप का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत होता है? नंबर ए धारा 211 से 224 तक, नंबर बी धारा 200 से 211 तक, नंबर सी धारा 225 से 239 तक और नंबर डी धारा 240 से 261 तक। तो जो प्रश्न नंबर 1 है इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, आरोप का प्रावधान धारा 211 से 224 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आरोप का अर्थ है। आरोप का अर्थ क्या है? अपराध है, दोषारोपण है या विवाद है या इनमें से कोई नहीं। जो प्रश्न नंबर 2 है इसका बी ऑप्शन सही होगा। आरोप का अर्थ दोषारोपण होगा। आरोप का अर्थ है दोषारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में आवश्यक उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं? धारा 210 में, धारा 211 में, धारा 212 में या धारा 214 में? तो प्रश्न नंबर जो 3 है इसका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 211 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अनुसार आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में आवश्यक उपबंध किए गए हैं? धारा 211 में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आरोप में परिवर्तन के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा विधि में वर्णित है? नंबर ए धारा 216-17 में और नंबर बी धारा 116-17 में, नंबर सी धारा 316-17 में और नंबर डी धारा 256-57 में। प्रश्न नंबर जो 4 है इसका ए ऑप्शन सही होगा। आरोप के परिवर्तन के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में वर्णित है? धारा 216 और 217 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी आपराधिक कार्यवाही का अपराध कौन सा चरण है यह बताना है, जबकि आरोप का कौन सा चरण है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली जगह भरनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रथम और द्वितीय, किसी आपराधिक कार्यवाही का अपराध प्रथम चरण है जबकि आरोप इसका द्वितीय चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस अध्याय में आरोप का विस्तार से वर्णन किया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है, नंबर ए अध्याय 14 में, नंबर बी अध्याय 15 में, नंबर सी अध्याय 17 में और नंबर डी अध्याय 18 में। तो प्रश्न नंबर 6 का सी ऑप्शन सही होगा, अध्याय 17 में। अध्याय 17 में दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 17 में आरोप पत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा आरोप के प्रारूप का वर्णन करती है? नंबर ए धारा 209, नंबर बी धारा 206, नंबर सी धारा 211 और नंबर डी धारा 216। प्रश्न नंबर 7 इसका सही आंसर नंबर सी सही होगा, धारा 211। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 211 में आरोप के प्रारूप का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आरोप न्यायिक प्रक्रिया को क्या प्रदान करता है ये बताना है, गति, विश्राम, संघर्ष या द्वंद्व? प्रश्न नंबर जो 8 है इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, आरोप न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 9, आरोप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नंबर ए अपराध का घटित होना, नंबर बी अभियुक्त पर अपराध को दोषारोपण करना, नंबर सी अभियुक्त को सजा देना और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 है इसका बी सही आंसर होगा, अभियुक्त पर अपराध को दोषारोपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो प्रश्न नंबर 10 है, अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, यह परिभाषा किस धारा में वर्णित है? धारा 2N में, धारा 2K में, धारा 3N में या धारा 3K में?
जो प्रश्न नंबर 10 है इसका ए ऑप्शन सही होगा धारा 2 में। अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। यह परिभाषा धारा 2 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, आरोप निम्नलिखित में से किसकी पहली कड़ी है? नंबर ए अभियोजन की, नंबर बी अपराध की, नंबर सी हत्या की, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो प्रश्न नंबर 11 है इसका सही उत्तर होगा नंबर ए अभियोजन की। आरोप अभियोजन की पहली कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आरोप के आधार पर कौन अपना बचाव करता है? वकील करता है, पुलिस अधिकारी या अभियुक्त या आरोपकर्ता? प्रश्न नंबर 12 का सी सही आंसर होगा आरोप के आधार पर अभियुक्त अपना बचाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, न्यायालय द्वारा आरोप उसी सूरत में लगाया जाता है जब खाली स्थान भरना है कोई यह समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता है। इसमें रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? न्यायालय या पुलिस अधिकारी या अभियोजक या पीड़ित पक्ष? प्रश्न नंबर 13 का ए ऑप्शन सही होगा न्यायालय। न्यायालय द्वारा आरोप उसी सूरत में लगाया जाता है जब न्यायालय को ये समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही पद को परिभाषित करती है? धारा 2 फर्स्ट, धारा 2I, धारा 2J, धारा 2K और धारा 2L। प्रश्न नंबर जो 14 है इसका सही आंसर ए ही होगा धारा 2I। फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2I न्यायिक कार्यवाही पद को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अपराध के अंतर्गत खाली जगह भरनी है नहीं आता है जबकि अपराध में वर्णन किया जाता है, रिक्त स्थान भरना है। इसके जो ऑप्शंस हैं आरोप पत्र, आरोप, अपराधी विवेचना, अभियुक्त विवेचना, नंबर डी व्यक्ति और चार्जशीट। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका ए ऑप्शन सही होगा आरोप और आरोप पत्र। अपराध के अंतर्गत आरोप नहीं आता है जबकि आरोप पत्र में अपराध का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जब पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो तुरंत रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक न्यायिक मजिस्ट्रेट को या उच्च न्यायालय को? तो 16 जो प्रश्न है इसका सी ऑप्शन सही होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लें। आपको LLB के समस्त सेमेस्टर्स के लिए MCQs आपको इस चैनल पर मिलेंगे और वर्तमान परीक्षाएं भी MCQs पर ही आधारित होंगी। 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे तो सारे प्रश्न कंफर्म भी हो जाएंगे। जय हिंद।